गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने विज्ञान का शिक्षण विषय जीव विज्ञान जो है इसका अध्ययन कर रहे थे। कल की जो वीडियो थी उसके अंदर अपने जीव विज्ञान शिक्षण विषय का जो टॉपिक था विज्ञान मेला, साइंस फेयर जिसको कहते हैं, अपने उसका अध्ययन कर रहे थे। तो विज्ञान मेले के अंदर अपने उसके कुछ पॉइंट जो है उनका डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर अपने जैसे विज्ञान मेले की परिभाषा वगैरह और इसका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, ठीक है, कैसे किया जाता है और इसको जो है लगाने के विज्ञान मेले को या विज्ञान प्रदर्शनी को लगाने के उद्देश्य क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अपने उसके अंदर आज उसी का विज्ञान मेले का ही जो है टॉपिक अगला, ठीक है, वो अपने शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने 3 चीज़ें देखनी है आज। एक तो विज्ञान मेले की तैयारी कैसे की जाती है लगाने से पहले पूर्व की, फिर विज्ञान मेले या प्रदर्शनी के कार्यक्रम, इसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम रखे जाते हैं या रखे जा सकते हैं, फिर विज्ञान मेले या प्रदर्शनी के बच्चों को लाभ क्या है, फायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो अपने तीनों इसी के अंदर ही है विज्ञान मेले के अंदर। तो अपने सबसे पहले शुरू करते हैं विज्ञान मेले की तैयारी करना। तो विज्ञान मेले की तैयारी के अंदर अपने देखते हैं कि विज्ञान मेले का जब आयोजन कराया जाएगा या विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाएगी तो उससे पहले तैयारियां क्या क्या की जानी आवश्यक होती हैं या क्या क्या तैयारियां की जाती हैं विद्यालय स्तर पे, बच्चों के स्तर पे। ठीक है, कौन कौन सी तैयारियां की जाएंगी उसके बारे में अपने को देखना है। तो इसके अंदर अपने ये देखते हैं तैयारियों के अंदर, एक तो विज्ञान मेले में भाग लेने वाले जो विद्यार्थी होंगे, सबसे पहली बात विद्यार्थियों ने भाग लेना है तो उनकी पात्रता या मापदंड जो है उनका निर्धारण किया जाएगा कि विज्ञान मेले के अंदर कौन कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं। पात्रता निर्धारण का मतलब कि कौन सी कक्षा तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। कक्षा भी हो सकती है पात्रता, या आयु वर्ग भी हो सकता है कि इतनी आयु वर्ग तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो पात्रता के लिए आयु भी निर्धारित की जा सकती है, या अपने कह सकते हैं कि कक्षा या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, या इसके अंदर क्षेत्र भी निर्धारित किया जा सकता है कि इस तहसील विशेष के या जिला विशेष के या संभाग विशेष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य होगा इसमें तैयारी में कि भाग लेने वाले विद्यार्थी जो हैं उनकी पात्रता का निर्धारण करना। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं विज्ञान, इसके अंदर समय सारणी जो है विज्ञान मेले के अंदर इसमें निश्चित की जाती है, निर्धारित की जाती है कि विज्ञान मेला जो है वो कितने दिन चलेगा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक इसका आयोजन करवाया जाएगा और समय क्या रहेगा इसका कि कितने बजे से कितने बजे तक इसका जो है आयोजन किया जाएगा। तो वो इसका समय निर्धारित पूर्व में कर लिया जाता है। ठीक है, समय निर्धारण में तारीख भी निर्धारित की जाती है और तारीख के अंदर फिर जो दिन है उनमें भी निर्धारित किया जाता है भी प्रत्येक तारीख को जो है कितने समय के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी अपने पूर्व तैयारी के अंदर ही आ जाती है बात। इसके अलावा इसके उद्देश्य और स्थान जो है ये भी पूर्व में निश्चित कर लिए जाते हैं। विज्ञान मेले के जो भी उद्देश्य हैं लगाने के, मतलब किस उद्देश्य से विज्ञान मेला आयोजित किया जा रहा है वो पूर्व में निर्धारित किया जाएगा। फिर इसका जो स्थान है, स्थान भी पूर्व में निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, कि विज्ञान मेला जो है वो कहाँ पर लगाया जा रहा है, किसी तहसील स्तर पे लगाया जा रहा है या संभाग स्तर पे लगाया जा रहा है, जैसे अपने पहले बात की, तो उसमें भी स्थान निर्धारित किया जाएगा। अगर तहसील में लगाया जा रहा है तो तहसील में किस जगह पे लगाया जाएगा। ठीक है, संभाग स्तर पे लगाया जा रहा है तो संभाग स्तर में कहाँ पे लगाया जाएगा, स्थान जो है उसका वो निर्धारित पूर्व में कर लिया जाता है। ठीक है, स्थान निर्धारित हो जाएगा, अवधि भी निर्धारित हो जाएगी, विद्यार्थियों की पात्रता जो ये पूर्व में निर्धारित हो जाएगी। विज्ञान मेले को लगाने के उद्देश्य जो हैं ये भी पूर्व के अंदर ही निर्धारित कर लिए जाएंगे कि कौन कौन से इसमें जो उद्देश्य है उनको लेकर के चलना है।
फिर विज्ञान मेले के अंदर प्रतिदिन का जो कार्यक्रम है उसको भी निर्धारित किया जाता है कि विज्ञान मेले के अंदर प्रथम जो दिन होगा उसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्या क्या प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ठीक है, तो वो प्रतिदिन का जो कार्यक्रम है वो भी पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाता है कि अगर 3 दिन या 4 दिन विज्ञान मेला चलेगा तो उसमें प्रत्येक दिन का कार्यक्रम भी अलग अलग हो सकता है, तो वो पूर्व में निर्धारित कर लिया जाएगा। फिर इसके अंदर निर्णायक मंडल भी एक निर्धारित किया जाएगा विज्ञान मेले के अंदर कि जब बच्चे प्रदर्शनी लगाएंगे उनकी प्रदर्शनी के आधार पे उनको जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जो भी निकालने हैं उनको निकालने के लिए जो है मंडल जो होगा, प्रतिनिधि मंडल होगा या जो निर्णायक सदस्य होंगे वो भी पूर्व में निर्धारित कर लिए जाएंगे, जो इस चीज़ का निर्णय करेंगे, निर्धारण करेंगे कि किस बच्चे की जो प्रदर्शनी है या मॉडल है या चार्ट है वो सर्वश्रेष्ठ था या प्रथम स्थान पे आने वाला था। तो इसके लिए जो निर्णायक मंडल होगा उसका निर्धारण भी विज्ञान मेला लगाने से पूर्व ही कर लिया जाता है। फिर इसमें प्रदर्शित वस्तु, मॉडल, चार्ट आदि जो भी प्रदर्शित करने हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए उनकी उचित व्यवस्था, स्थान वगैरह जो है कि प्रदर्शन के लिए बच्चे मॉडल कहाँ पे रखेंगे या चार्ट कहाँ पे लगाएंगे, उसकी उचित व्यवस्था का जो प्रबंध है यह भी विज्ञान मेला लगाने से पूर्व ही निर्धारित किया जाता है। फिर इसके अंदर जब विज्ञान मेला लगाया जाएगा तो बच्चे विज्ञान मेले के अंदर भाग लेंगे तो उनको देखने के लिए अपने किन किन को आमंत्रित करना है यह भी पूर्व में निर्धारित कर लिया जाएगा कि अभिभावकों को आमंत्रित करना है कि नहीं करना है, अभिभावकों के अलावा अन्य जो स्कूल कॉलेज के बच्चे उनको आमंत्रित करना है कि नहीं करना है, मतलब जिसको भी आमंत्रित किया जाएगा विज्ञान मेले के अंदर उनका निर्धारण पूर्व में करके उनको आमंत्रित करने की क्रिया विज्ञान मेले का आयोजन करने से पूर्व ही संपन्न की जाती है। तो ये जो है तैयारियाँ हैं इसके अंदर। इसके अलावा कुछ अपने जैसे प्राचार्य होता है जो स्कूल का, प्रबंधन समिति जो है उनसे विज्ञान मेले की अनुमति लेना आवश्यक होती है, पूर्व में ली जाती है। जिस स्कूल के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर या जिस संस्था में विज्ञान मेला या प्रदर्शनी लगाया जा रहा है वहाँ का जो प्राचार्य है या वहाँ की जो प्रबंधन समिति है, जो मैनेजमेंट है उस संस्था का, उससे अनुमति पूर्व में लेनी आवश्यक होती है। यह कार्य जो है पूर्व तैयारी के अंदर ही आता है, इसको मतलब पूर्व में संपन्न कर लिया जाता है। फिर इसके बाद विज्ञान मेले हेतु सुरक्षा का प्रबंध भी किया जाता है। विज्ञान मेला लगाया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, ठीक है, उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध या इंतजाम किए जाते हैं पूर्व के अंदर। ठीक है, तो वो संस्था के द्वारा जो है सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध विज्ञान मेले का आयोजन करने से पूर्व ही कर लिए जाते हैं। इसके बाद पुरस्कार जो है उसको निश्चित किया जाता है कि जो बच्चे प्रथम आएंगे या फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको पुरस्कार के रूप में क्या राशि दी जाएगी या क्या पुरस्कार दिया जाएगा, उसको शील्ड दी जानी है या नकद इनाम दिया जाना है, कैश दिया जाना है, चेक दिया जाना है, जो भी पुरस्कार की व्यवस्था है उसका निर्धारण या निश्चय जो है वो भी विज्ञान मेले का आयोजन करने से पूर्व ही कर लिया जाता है। तो ये अपने जो डिस्कस किए हैं इसमें ये थे जीव विज्ञान मेले की तैयारी करने के, इसके अंदर जो थे अपने पॉइंट थे कि अपनी तैयारी इसके अंदर कैसे कैसे करेंगे। इसके बाद अब तैयारी अपने कर ली है जीव विज्ञान मेले की, अब अपने आसपास आ जाएगा इसके अंदर जो है प्रदर्शनी के अंदर अपने कार्यक्रम कौन कौन से रहेंगे। अब कार्यक्रमों के अंदर अपने इसके अंदर क्या क्या रख सकते हैं, उनके अंदर एक तो अपने छात्रों द्वारा निर्मित वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं उन उपकरणों को विज्ञान मेले की प्रदर्शनी के अंदर रखा जा सकता है। प्रदर्शनी के कार्यक्रम का मतलब इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम रखे जाएंगे, बच्चे कौन कौन सी वस्तुएं इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला इसमें एक तो आ जाता है कि वैज्ञानिक उपकरण जो है बच्चों ने स्वयं निर्मित किए हैं, आशुरचित उपकरण हो सकते हैं जैसे, उनको इस प्रदर्शनी के अंदर लगाया जा सकता है। फिर इसके अलावा छात्रों द्वारा संग्रह किए हुए विभिन्न पदार्थ और नमूने, अगर विद्यार्थियों ने कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ विज्ञान से संबंधित या नमूने एकत्रित किए हुए हैं तो उनको भी विज्ञान मेले या विज्ञान प्रदर्शनी के अंदर अपने दिखा सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित कुछ खिलौने हो सकते हैं बच्चों के द्वारा बनाए हुए जो विज्ञान के क्रियाविधियों पर आधारित हैं, उन खिलौनों को भी विज्ञान मेले या विज्ञान प्रदर्शनी में अपने रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके अलावा छात्रों के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न चार्ट हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, ठीक है,
या कोई विशेष प्रकार का विज्ञान से संबंधित उपकरण हो सकता है जो बच्चों ने तैयार किया, उसको भी अपने विज्ञान मेले या विज्ञान प्रदर्शनी के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विज्ञान से संबंधित होती हैं, उनको भी अपने इसके अंदर प्रदर्शनी के अंदर रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसका प्रयोग मतलब कहने का विज्ञान मेले के अंदर कर सकते हैं। व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं जो विज्ञान से संबंधित हो, व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामूहिक भी हो सकती है। व्यक्तिगत मतलब अकेला अपने स्तर पे, या सामूहिक कुछ बच्चे मिलकर के जो क्रियाएं विज्ञान से संबंधित हैं, उन क्रियाओं का प्रदर्शन भी विज्ञान मेले के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो था प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुएं जो विज्ञान मेले के अंदर अपने या बच्चे मतलब प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, प्रदर्शनी में रखेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम भी कुछ हो सकते हैं विज्ञान मेले के अंदर। तो कार्यक्रम क्या क्या हो सकते हैं, इसमें एक तो विज्ञान विषय पे आधारित जो अनुभवी व्यक्ति हैं, या से कह सकते हैं जो विज्ञान विषय के विशेषज्ञ हैं, जिनको विज्ञान विषय का अच्छा ज्ञान है, तो उनका जो भाषण भी विज्ञान मेले के अंदर हो सकता है। वो अपने अनुभव जो है बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसका आयोजन भी विज्ञान मेले के अंदर करने का मतलब किया जा सकता है। फिर इसके अलावा विज्ञान से संबंधित जो है वाद विवाद प्रतियोगिता जो है, ये भी विज्ञान मेले के अंदर हो सकती है, इसको प्रदर्शित अपने कर सकते हैं। तो विज्ञान से संबंधित होनी चाहिए वाद विवाद प्रतियोगिता, उसका आयोजन भी विज्ञान मेले के अंदर करवाया जा सकता है। विज्ञान विषय पर आधारित निबंध प्रतियोगिता हो सकती है, विज्ञान का कोई टॉपिक हो उसके ऊपर कोई अपने निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करती है, तो वो भी विज्ञान मेले के अंदर उसको अपने रखा जा सकता है। निबंध प्रतियोगिता हो सकती है, कहने का मतलब विज्ञान विषय पर आधारित अच्छी पुस्तकें हो सकती हैं, उनका अपने बच्चे प्रदर्शन कर सकते हैं। कोई पुस्तक है विज्ञान से संबंधित है, अच्छी लिखी हुई है, तो उस बुक की प्रदर्शनी विज्ञान मेले के अंदर लगाई जा सकती है। विज्ञान मेले के अंदर उसको स्थान दिया जा सकता है, किसी अच्छे राइटर की है जिसमें अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। फिर विज्ञान विषय को पढ़ाने हेतु जो सहायक शिक्षक संसाधन होते हैं अपने पढ़ लिए 3 प्रकार के, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य। इन विज्ञान से संबंधित सहायक संसाधनों की प्रदर्शनी भी विज्ञान मेले के अंदर हो सकती है। विज्ञान मेले के अंदर मतलब इनको रखा जा सकता है बच्चों को दिखाने के लिए। तो ये सहायक सामग्री जो है ये भी विज्ञान मेले का एक भाग हो सकती है। इसके अलावा पहेलियाँ हो सकती हैं, पहेलियों का जो है विज्ञान मेले से विज्ञान से संबंधित जो पहेलियाँ हैं वो विज्ञान मेले के अंदर उनको भी अपने रख सकते हैं, उनका आयोजन भी विज्ञान मेले के अंदर करवाया जा सकता है। सामूहिक विचार गोष्ठी हो सकती है, विज्ञान से संबंधित जो सामूहिक रूप से विचार या विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, या विचार गोष्ठी जो है विषय विशेषज्ञ जो है कर सकते हैं, यह भी विज्ञान मेले का एक भाग हो सकता है। विज्ञान विषय पर आधारित कोई फिल्म हो सकती है, कोई नाटक हो सकता है, फिल्म स्ट्रिप हो सकती है, उसका भी प्रदर्शन विज्ञान मेले के अंदर किया जा सकता है। मान लो कोई फिल्म बनी हुई है किसी विज्ञान के टॉपिक पे या कोई नाटक है, तो उसको मतलब विज्ञान मेले के अंदर सभी बच्चों को दिखाया जा सकता है, या जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं उनको भी उसमें दिखाया जा सकता है। फिर इसके अलावा विज्ञान मेले के कार्यक्रमों का शैक्षिक दृष्टि से मूल्यांकन भी इसके अंदर किया जा सकता है। शैक्षिक दृष्टि से जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसका मूल्यांकन भी विज्ञान मेले का एक भाग हो सकता है, मतलब उसमें इसका अपने मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां चली हैं, कौन सी अच्छी हैं, कौन सी बच्चों के जो है मानसिक दृष्टि को विकसित करने में सहायक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन भी अपने विज्ञान मेले के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है विद्यार्थियों से संबंधित कुछ गतिविधियां हो सकती हैं जो व्यक्तिगत भी हो सकती हैं और सामूहिक भी हो सकती हैं, जिनका जो बच्चे हैं अपने स्तर पे विज्ञान मेले के अंदर आयोजन कर सकते हैं। विज्ञान से जुड़ी हुई कोई गतिविधि जो बच्चा करके दिखा सकता है, जैसे मान लो भी चुंबक है, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, तो जब चुंबक को लटकाया जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, तो इसको बच्चा जो है प्रैक्टिकली विज्ञान मेले के अंदर प्रदर्शित करके अपने सहभागियों को और उसमें भाग लेने वाले सभी सदस्यों को दिखा सकता है। प्रायोगिक तौर पे इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे कई टॉपिक हो सकते हैं जो विज्ञान से संबंधित हो, जिनको अपने प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं, तो वो भी विज्ञान मेले का एक भाग हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब है विज्ञान मेले
के कार्यक्रम हो गए। अब विज्ञान मेले या विज्ञान प्रदर्शनी के लाभ क्या क्या है, अपने को फायदे क्या क्या होते हैं इसके। विज्ञान मेले से बच्चों को क्या फायदा होता है, मैनेजमेंट जो है या इसको जो आयोजित करने वाली संस्था है उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो पहला तो यही है, इसमें भी विज्ञान मेला लगाने से विद्यार्थियों के अंदर विज्ञान के प्रति जो है जिज्ञासा और रुचि पैदा होती है। ठीक है, जो बच्चे विज्ञान को कठिन समझते हैं तो जब वो विज्ञान मेले के अंदर ऐसे विज्ञान से संबंधित वस्तुओं को देखते हैं तो उनमें भी विज्ञान विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा पैदा होती है, तो जो उनको आगे के जीवन में विज्ञान के प्रति आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो सकती है। दूसरा इसके अंदर आ जाता है भी वैज्ञानिक चिंतन करने, तर्क शक्ति, ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति का विकास भी विज्ञान मेले के द्वारा बच्चों में होता है। बच्चे में जब बच्चा समय कोई वस्तु बनाएगा विज्ञान मेले के अंदर प्रदर्शित करने के लिए तो उसमें चिंतन करने की क्षमता आएगी, उसमें तर्क शक्ति आएगी, तर्क शक्ति का विकास होगा, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने में भी सक्षम होगा। ठीक है, और उसका चिंतन जो वैज्ञानिक प्रकार का हो जाएगा, वैज्ञानिक चिंतन बच्चे में बढ़ेगा। फिर जब बच्चे समूह के अंदर विज्ञान मेले के अंदर मिलजुल करके प्रदर्शनी लगाएंगे, कई बच्चे ग्रुप के अंदर भी प्रदर्शनी या विज्ञान मेले में भाग लेते हैं, 4-5 बच्चे मिलकर के किसी प्रोजेक्ट में कार्य करते हैं, तो उसमें फिर नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। समूह के अंदर मिलकर के कार्य करने की जो क्षमता है वो आती है और उसका नेतृत्व को एक विशेष बच्चा करता है, उसमें नेतृत्व की भावना का विकास भी होता है, भी नेतृत्व कैसे किया जाता है इसके बारे में उनको इसके अंदर पता चलता है। फिर इसके अलावा इसका फ़ायदा है विज्ञान मेले का, नवीन वस्तुओं उपकरणों को देखने की जिज्ञासा और रुचि पैदा होती है। जब बच्चे विज्ञान प्रदर्शनी या विज्ञान मेले के अंदर नई नई वस्तुएं देखते हैं तो उनमें विज्ञान से संबंधित नई नई वस्तुओं को देखने की जिज्ञासा पैदा होती है, रुचि जागृत हो जाती है, तो जिससे वो है विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है बच्चों में। जब बच्चे विज्ञान प्रदर्शनी के अंदर विज्ञान के जो है महत्वपूर्ण उपयोग या इसके उपकरण या इसका दैनिक जीवन में उपयोग देखेंगे तो उनमें विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, जो उनको विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा विद्यालय में विज्ञान में वातावरण उत्पन्न होता है और नवीनतम ज्ञान जो है बच्चे ग्रहण करते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाएगी तो विज्ञान से संबंधित वातावरण विद्यालय के अंदर उत्पन्न होगा और बच्चे जो है इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और नया ज्ञान उनको सीखने को मिलेगा। तो विज्ञान से संबंधित करने का मतलब नया ज्ञान बच्चों के अंदर इससे बढ़ेगा। प्रदर्शनी या मेले द्वारा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि, स्वाभिमान, ठीक है, जैसे गुणों का विकास होता है। मैंने पहले बता दिया, जब बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करेगा या कोई विज्ञान से संबंधित उपकरण या वस्तु बनाएगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। वो जो है कुछ नया करने की कोशिश करेगा तो आत्मविश्वास उसके अंदर बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वो तर्क शक्ति अपनी बढ़ाएगा, नई नई वस्तुओं का निर्माण समय करेगा जिनका वो दैनिक जीवन में उपयोग भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान मेले के द्वारा जो प्रतिभावान बालक होते हैं जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन सामान्यतः नहीं कर सकते, वो विज्ञान मेले की सहायता से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और उनकी प्रतिभा जो है निखर करके सामने आती है। मतलब उनको विज्ञान मेले प्रतिभावान बच्चों को उनकी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ने में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं या कह सकते हैं लाभ है विज्ञान मेले के। तो विज्ञान मेले के अंदर अपने ये कंप्लीट है पूरा टॉपिक। इसके अंदर अपने 3 चीज़ें तो ये जो मैंने आज पढ़ाई है, कल इसके पहले अपने पढ़ा था, तो ये 5 चीज़ें अपने इसके अंदर आपने कंप्लीट ध्यान रखनी है। एक तो विज्ञान मेले की जो है परिभाषा हो जाएगी, विज्ञान मेला या विज्ञान प्रदर्शनी क्या होती है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। विज्ञान मेला या विज्ञान प्रदर्शनी, ठीक है। एक तो ये इसके अंदर पहला टॉपिक चलेगा विज्ञान मेला या विज्ञान प्रदर्शनी, ठीक है। दूसरा फिर इसके अंदर हमने पढ़ा था विज्ञान मेला या प्रदर्शनी के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या है इसके, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था विज्ञान
मेला या प्रदर्शनी का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं इसका। तो यह टॉपिक अपने 3 कल पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसके बाद अपने आज पढ़ा ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स। तो विज्ञान मेला अगर आ जाता है टॉपिक, तो आपने ये 6 पॉइंट जो है इनके आधार पर इसका जो है उसमें वर्णन करना है। तो सबसे पहला जाएगा विज्ञान मेला या विज्ञान प्रदर्शनी की परिभाषा वगैरह, इसका अर्थ, फिर विज्ञान मेला विज्ञान प्रदर्शनी के उद्देश्य क्या, मतलब इसको क्यों लगाया जाता है, क्या उद्देश्य रखे जाते हैं, फिर इसका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसको कौन कौन जो है ऑर्गेनाइज करता है, उसमें कौन कौन से मेंबर रहते हैं, उनका क्या कार्य होता है, फिर विज्ञान मेले की तैयारी कैसे की जाती है, फिर इसके अंदर विज्ञान मेले के अंदर कार्यक्रम कौन कौन से रखे जाते हैं, और फिर विज्ञान मेले के लाभ क्या है। तो ये 6 टॉपिक जो है अपने इसके अंदर थे। विज्ञान जो है मेला है ये अपना यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसके अंदर एक कल वाली वीडियो थी, एक आज वाली है, दोनों को आपने अच्छे से देख लेना है। अगर आपको कोई समस्या आती है, कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो भी वीडियो आपको डाली जा रही है उसको ज़रूर देखें और साथ साथ उसको अपने करते रहें ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। नहीं, अगर आप वो भी नहीं करोगे तो बाद में सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो इसको आप देख लें, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लें। थैंक यू।